हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बोट कैम्प सीरीज़। लास्ट टाइम हमने टैब्स बनाए थे। अगर क्लाइंट्स ऐड करने हैं तो प्लस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ हमारी लिस्ट के लिए लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली गुड्स के लिए और इनवॉइसेस के लिए आज हम करेंगे इनके लिए फ़िल्टर। जो टेबल्स हैं उन सब के लिए फ़िल्टर्स लगाएंगे आज। चलिए, जो जीएसटी में हमारे पास ऑलरेडी एक फ़िल्टर है, फॉर्म के लिए अभी तक किया है, तो सेम हम पहले अपडेट करते हैं। तो ये हमारा फ़िल्टर था पहले। अब जैसे ही मैं इसमें टाइप करता हूँ तो यहाँ पर क्लाइंट का नेम अपीयर होता है, तो यह सजेस्ट हो रहा है अभी। ये हमने एक इंडिविजुअल बनाया है ऑटो कंप्लीट क्लाइंट नेम के लिए और एक ऑटो कंप्लीट क्लाइंट कॉन्टैक्ट इनवॉइस के लिए। तो ये अलग अलग ना करके हम सबके लिए एक कॉमन फ़िल्टर बनाएंगे और उसी को हर जगह यूज़ करेंगे। बार के लिए इसको रख के नया एक बार अपडेट करते हैं यहाँ पे। तो क्लास इसे अलग अलग नया देकर हम केवल ऑटो कंप्लीट ही बोल देंगे इसे। और नेम और कॉन्टैक्ट को अलग अलग डिफ़ाइन करने के लिए डेटा टाइप हम दे देंगे। नेम के लिए नेम, कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट। इनपुट सब में ये कॉमन रखेंगे। अब अलग से आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सजेशंस में भी हमने क्लास यहाँ पे दे रखी है, तो आईडी की अब आईडी का यूज़ अब नहीं करेंगे। कॉन्टैक्ट में भी सिमिलर। बटन को भी यहाँ पे आईडी पास ना करके क्लास दे देंगे। और सर्च स्टेटस को भी क्लास दे देंगे। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करेंगे और इसके लिए ऑटो कंप्लीट सजेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम काम करेंगे आगे। डोम कंटेंट लोड होने के बाद में हम ये ऑटो सजेशंस वाला काम करेंगे। ये हमारा काम हो रहा है इनिट डेटा में। इनिट डेटा अगर सक्सेसफुल होता है उस केस में इनिट लोडेड हमारा कॉल हो रहा है। अगर यहाँ से हमारे पास यूनिक नेम्स वगैरह आ रहे हैं क्लाइंट के, उसके बाद ही हम इस पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम
एक फंक्शन बना लेते हैं ऑटो कंप्लीट करके। इसको बोल देंगे सेटअप ऑटो कंप्लीट। ठीक है, तो इनिशियलाइज होने के बाद में हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हमें ये वैल्यूज़ मिल सके बाद में। अब ये फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा ऑटो कंप्लीट फ़िल्टर है। चलिए ऑटो कंप्लीट हमारा ये कंसिडर करते हैं पहले। क्वेरी सेलेक्टर और तो जितने भी ऑटो कंप्लीट हमारे रैपर रहेंगे वो हम सारे इस पर कॉल करेंगे। अब जितने भी आ रहे हैं उसको और ईच रेफर। अब मुझे हर एक ऑटो कंप्लीट के लिए काम करना होगा। यहाँ पे रेफर ले लेते हैं, कॉल बैक फंक्शन, इसमें हम काम करेंगे। तो इसका इनपुट हम कंसिडर करेंगे अब। रैपर डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट ठीक है। इनपुट के बाद में हम सजेशंस ले लेंगे। रैपर डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्लास पकड़ रहे हैं यहाँ पे हमारे बार। इसके बाद में हम पकड़ लेंगे इसका डेटा टाइप। तो हर एक ऑटो कंप्लीट का हमने डेटा टाइप लेना है, इनपुट लेना है और सजेशन लेना है। ये आएगा डेटा सेट। डेटा टाइप में हमने जो भी लिया है वो डेटा सेट में आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ हमारे पास थी वो हमने अलग अलग कांस्टेंट में ले लिया हर एक रैपर की। अब इनपुट पकड़ते हैं और उसके ऊपर काम करना है हमें। अगर इस पर कोई इनपुट हुआ है उस केस में हम
कॉलबैक्स फंक्शन बनाएंगे। इवेंट लिस्नर हमने यहाँ पे एक कॉल किया इनपुट वाला। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, अगर कोई इसमें एंटर करता है तो सबसे पहले हम लिस्ट ले लेंगे, एक किससे मैच करना है वो वाली, तो वो है हमारा यूनिक नेम्स और यूनिक कॉन्टैक्ट्स जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ये वाला, तो ये क्लाइंट वाली लिस्ट से हमारे नाम और कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं हमें, तो यही चीज़ हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें पहले चेक करेंगे कि अगर कॉन्टैक्ट आ रहा है या फिर नेम आ रहा है, तो कांस्टेंट डेटा लिस्ट टाइप, अगर हमारे पास नेम मिलेगा उस केस में हम करेंगे यूनिक नेम्स, अदरवाइज यूनिक कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, हमारे पास लिस्ट आ गई है। लिस्ट आने के बाद में हम इसकी क्वेरी देखेंगे कि इनपुट में क्या क्वेरी मिल रही है, तो वो इसकी इनपुट की वैल्यू लेके आएंगे। कांस्टेंट क्वेरी इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट में वैल्यू आ रही है उसे लोअर केस कर लेंगे हम। डेटा लिस्ट आ गई, क्वेरी आ गई है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, सजेशंस को हम एम्प्टी करेंगे। अब कंडीशन मारते हैं, अगर क्वेरी में कुछ मिल रहा है हमें, क्वेरी में कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है उस केस में हम रिटर्न मार देंगे यहीं से। अब देखते हैं, जो हमारी डेटा लिस्ट है उससे क्वेरी मैच करके देखते हैं, उसके जो भी डेटा हमें मिलता है, जितनी भी क्वेरी लिस्ट मिलती है उसमें से केवल 10 सजेशंस हम वहाँ डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लेंगे। कांस्टेंट मैच फाइंड आउट करते हैं पहले वाया डेटा लिस्ट से, इस पर फिल्टर लगा लेंगे। तो जितने भी डेटा लिस्ट में आइटम्स होंगे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद में लोअर केस अब उसमें क्वेरी होनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डेटा लिस्ट का फ़िल्टर मिल गया है जिसमें क्वेरी आ रही है। अब मैं जो भी हमारे पास ये लिस्ट आ रही है उसमें से केवल 10 आइटम मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 10 आइटम्स हैं। अब एक एक करके डिव बनाएंगे हर एक आइटम की और सजेशंस में अपेंड करेंगे।
पर मैचेस डॉट फॉर ईच, जितने भी आइटम हैं कॉल बैक फंक्शन इसमें बनाएंगे हम। तो जो भी आइटम आ रहा है उसकी एक डिव बना लेंगे, कांस्टेंट डिव डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट। ठीक है, हमने एक डिव बनाई है। अब इस डिव को मैं टेक्स्ट कंटेंट पास कर देता हूँ, आइटम जो भी ये डिव आया है उसे अपेंड कर देता हूँ सजेशंस में। ठीक है, अगर किसी डिव पर यूज़र क्लिक करता है वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे डिव पे। अगर इस पर क्लिक होता है क्लिक होने के बाद में हमारा जो भी इनपुट है उसकी वैल्यू इक्वल टू आइटम। ठीक है, और सजेशंस स्ट्रिंग पास किया है। ये एम्प्टी कर देंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ऑटो कंप्लीट का रैपर पकड़ा। रैपर पकड़ने के बाद में इनपुट कंसिडर किया, सजेशंस कंसिडर किया और डेटा टाइप कौन सा आ रहा है वो देखा। वो देखने के बाद में इनपुट का ऐड इवेंट लिस्नर पकड़ा है। अगर कोई एंटर करता है उसमें, उस केस में डेटा लिस्ट ली है, यूनिक नेम्स और यूनिक कॉन्टेक्स्ट और क्वेरी पकड़ी है, जो भी एंटर किया है वो वैल्यू। ठीक है, सजेशंस को हमने एम्प्टी किया इनिशियल में। अगर क्वेरी नहीं आती है उस केस में रिटर्न मार दिया यहीं से एम्प्टी करने के बाद में। फिर मैचेस फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर डेटा लिस्ट से फ़िल्टर करने के बाद, आइटम्स टू स्ट्रिंग लोअर केस इंक्लूड्स क्वेरी। ठीक है, इसके बाद में 10 आइटम स्लाइस किए हैं। उसके बाद में हर एक आइटम जो भी मैच कर रहा है उसको यहाँ पकड़ा है और उसके लिए एक डिव बनाई है। डिव में टेक्स्ट कंटेंट ओके, जो भी आइटम आ रहा है उसका वैल्यू से दी है एक तरह से। इन केस डिव पर कोई क्लिक करता है, यूज़र अगर क्लिक करता है एंटर करते टाइम, तो इनपुट की वैल्यू आइटम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और सजेशंस एम्प्टी हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट है। ठीक है, अब इन केस अगर बाहर क्लिक करता हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बाहर क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर जहाँ हमने लिखे हैं वहीं पे
डोम के बाद ही कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक का इवेंट लगाना है। सेम ऑटो कंप्लीट पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जितने भी हैं वो सारे सेलेक्ट करूँगा। डॉट ऑटो कंप्लीट स्मॉल है, हर एक रैपर के लिए ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जिसमें एंटर कर रहे हैं वो अगर नहीं है, ठीक है, उसी केस में हम सजेशन एम्प्टी करेंगे। तो इफ रैपर ओके, मैंने सीधा ही यहाँ पर रैपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो रैपर में अगर ईडो टारगेट नहीं है जिस पर क्लिक किया है, उस केस में हम रैपर रैपर डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें सजेशंस में देख लूँगा। डॉट आया, क्लास कंसिडर कर रहे हैं, इसका इनर HTML एम्प्टी कर दिया। ठीक है, ऑटो सजेशन इससे काम करना चाहिए। नीचे वाले में हमें चेक करना है। मोस्टली कोई सिली मिस्टेक्स है, ये करेक्ट है। लास्ट में जो फंक्शन क्रिएट किया है उसमें देख लेते हैं। ऑटो कंप्लीट इनपुट कोई क्लास नहीं है अपनी, ये नहीं होगा, ये मोस्टली ये इशू है। ठीक है, तो यही है मोस्टली इशू है। ठीक है, तो अभी हमारा ऑटो कंप्लीट और सजेशंस काम कर रहा है। अब ऐसे करते हैं, जो ये सर्च के बटन पे क्लिक पे होता है वो इस पे करते हैं। इसमें मैं क्लास सर्च बटन आईडी देख लेते हैं एक बार होता क्या है। ठीक है, कोई फंक्शन कॉल होता होगा इसमें।
सर्च क्लाइंट, ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे उस बटन के क्लिक पे। तो जैसे हमने इवेंट लिस्टनर लगाया है इस पे, वैसे ही बटन पे भी लगा लेते हैं। ऑटो कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे एक बार लगा देते हैं, फिर देखेंगे। तो पहले सेलेक्ट करेंगे अपना जो क्लाइंट सर्च बटन है, वो क्लास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और तो हमारी क्लास है ये क्लाइंट सर्च बटन। इसमें जितने भी बटन आ रहे हैं उसके लिए हम कॉल बैक एक फंक्शन बना देंगे। इसमें क्या होगा, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इस पे अगर क्लिक होता है उस केस में कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, अगर इस पे क्लिक हुआ है तो क्लोजेस्ट सेक्शन इसका इनवॉइस है, तो हम जो भी इसमें क्लोजेस्ट सेक्शन रहेगा, क्योंकि हर एक में फ़िल्टर के लिए केवल एक ही बटन रखेंगे हम, सबके लिए यही रहेगा। तो क्लोजेस्ट सेक्शन पकड़ लेते हैं इसमें, नो सेक्शन उस केस में रिटर्न अगर सेक्शन मिलता है। ठीक है, तो सेक्शन आईडी लेते हैं यहाँ पे आप, जो भी सेक्शन मिल रहा है डॉट आईडी, अब यहाँ पे हम सेक्शन चेक कर लेंगे कि कौन सा सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल करेंगे। सेक्शन इनवॉइस है ना हमारा, इनवॉइस अगर है उस केस में हम कॉल करेंगे उस फंक्शन का नाम क्या है, वो यहाँ पे कॉल कर देंगे।
ठीक है, यहाँ से सेक्शन भेज देते हैं। इस फंक्शन में और कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है फंक्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक ही जगह कॉल है, एक का और कहीं यूज़ है क्या? बाद में देखते हैं। इसमें सेक्शन अब ये जो नेम इनपुट और ये कॉन्टैक्ट इनपुट आ रहा है वो हम सेक्शन के बेसिस पे पकड़ेंगे। क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, इसमें ले लेंगे हम डेटा टाइप, नेम, इसके बाद यह इनपुट, यहाँ पर चाहिए इसकी वैल्यू, सिमिलरली सेकंड वाला बना लेंगे, उसमें आ जाएगा नेम की जगह पे कॉन्टैक्ट, कंफर्म कर लेते हैं, डेटा टाइप नेम कॉन्टैक्ट दोनों इनपुट हैं, ठीक है। एक बार के लिए इसे सर्च स्टेटस भी हम उसी तरह से कॉल कर लेंगे, ठीक है। सर्च स्टेटस के लिए सीधा क्वेरी सेक्टर लगाएंगे यहाँ पे, और ये है क्लास, ठीक है। तो हमारा अब ये फंक्शन काम करना चाहिए। ये तो लोड नहीं हुआ था डेटा, सर्च काम नहीं कर रहा, देख लेते हैं एक बार। ये सेक्शन इससे तो कुछ बट सेक्शन का फर्क पड़ेगा बस। सेक्शन इक्वल टू
सेक्शन आईडी इक्वल टू डॉट स्पेस नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारा सर्च भी काम कर रहा है। इन सबको हम हटा देते हैं। ऑटो कंप्लीट एक बार सब जगह से हटा लेते हैं। सर्च क्लाइंट के इवेंट लिसनर्स हमने लगाए हैं ऊपर। ये नहीं है। कॉन्स्टेंट्स हम उठा देते हैं। ये सब भी हटा देते हैं। इंडेक्स से भी ओके। बटन का और रह गया अभी। नहीं किया अभी तक। अब सेम फिल्टर्स हम बाकी सेक्शन में भी कॉल कर लेते हैं। गुड्स के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्लाइंट के लिए एटलीस्ट अभी कॉल कर लेते हैं।
ठीक है, तो पहले ये करते हैं, इस पे CSS लगा लेते हैं थोड़ा, ताकि ये थोड़ा कंट्रोल में आए। उसके बाद में फिल्टर्स लगाएंगे स्टेबल पे। पहले अपना ऑटो कंप्लीट हमने बनाया हुआ था, सजेशंस का लिखा होगा पहले। फिल्टर, ठीक है, तो फिल्टर के आगे सजेशंस को दे देते हैं और ऑटो कंप्लीट को दे देते हैं। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर को कलर दे देते हैं, मैक्सिमम हाइट, ओवरफ्लो वाई ले लेते हैं, ऑटो बैकग्राउंड वाइट रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट लेते हैं, विड्थ जितना है उतना 100%, Z इंडेक्स दे देते हैं 1000 सबसे ऊपर। ऑटो कंप्लीट को दे देते हैं। पोजीशन रिलेटिव ठीक है। अब आएगी अपनी डीप सजेशंस की, वही है, उसके ऊपर हॉवर का भी लिखना पड़ेगा। उस पर क्या पैडिंग और कर्सर दे देते हैं बस। और हॉवर पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे।
ठीक है, देखते हैं। ठीक है कि गुड्स में भी ये फ़िल्टर लगा लेते हैं। अभी हमें फ़िल्टर लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। गुड्स सेक्शन, गुड्स फ़िल्टर, बस बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक काम कर रहा होगा। लेकिन इसमें हमें नेम ना पास करके इसके आइटम्स के नाम चाहिए होंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड्स में भी अभी आ रहा है। सब में हमने अब फ़िल्टर्स केवल ऑटो कंप्लीट वाले अभी लगाए हैं, अब इनको फ़िल्टर करना बाकी है। तो टेबल को भी फ़िल्टर करेंगे बेस्ड ऑन सेलेक्शंस, गुड्स को भी, आइटम्स को भी बेस्ड ऑन नाम के सिलेक्शन चेंज करेंगे। ये कॉन्टेक्ट वाला इसमें से मुझे हटाना होगा, जीएसटी आइटम्स में ये तो दोनों में ही रहेगा, फॉर्म में नाम के लिए रहेगा और इसमें भी नाम और कॉन्टेक्ट के लिए, बाकी इसमें और भी ऐड होंगे। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।